अस्सलामुअलैकुम। खान उर्दू स्टूडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आप तक इसी तरह किस्से कहानियाँ पहुँचाते रहें। सहारा। मौसम बड़ा ही खुशगवार था। मैं बाहर बरामदे में बैठी हुई बरसती बारिश का नज़ारा ले रही थी। कुछ फासले पर लॉन के किनारे दरख्त हवा के हिलकोलों से झूम रहे थे। फिजा में खनकी बढ़ गई थी। फूल पौधे और दरख्त निखरे निखरे दिखाई दे रहे थे कि अचानक एक रक्षा मेरे आन सामने खड़ा हो गया और इसमें से एक बड़ी उम्र की खातून उतरी जो सीधी मेरी जानिब बढ़ी। मैं इसे आता देखकर खड़ी हो गई। पहली नज़र में तो खातून के हुलिये से अजनबी सी लगी। गौर से देखा तो कुछ जानी पहचानी सी लगी। फिर मुझे याद आ गया, इस्लामाबाद में कई साल पहले जहाँ मेरा घर था वो खातून सामने वहीं रहती थीं। बड़े ठाठ से महारानियों की तरह सज बनकर अच्छी पोशाक में नजर आती थीं। मैंने एकदम से इन्हें पहचान लिया। पहले मैं इसलिए नहीं पहचान सकी थी कि उनका हुलिया बिल्कुल पूरा हाल ही कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। ओ खाला जान आए। मैंने कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए इन्हें बिठा लिया और गौर से इनका मुरझाया हुआ चेहरा और मैली पोशाक को देखकर पूछा, खाला जान, बहुत अरसे बाद आपको देख रही हूँ। खैरियत तो है? लगता है आप बीमार हैं। वो इल्तिजा भरी निगाहों से मुझे देखते हुए, बड़ी मुश्किलों से तुम्हारा घर ढूंढा है। जैसा कि तुम जानती हो कि मैंने शौहर की वफ़ात के बाद अपने बेटे को अपनी मर्ज़ी की शादी करने की सज़ा देते हुए बहू समेत घर से निकाल दिया था। अपनी दोनों बेटियों के बहकावे में आकर मैंने ये सब कुछ किया था। बड़ी बेटी की शादी तो तुमने देख ही ली थी और छोटी बेटी वो एक दिन मुझसे कहने लगी कि ये बंगला मेरे नाम कर दें ताकि भाई आपको तंग ना कर सकें। बच्ची की अभी शादी नहीं हुई थी। मैंने सोचा चलो माँ बेटी दोनों इकट्ठी रहेंगी। बहन के नाम घर देखकर बेटा कोई मुतालबा नहीं कर सकेगा, लिहाजा मकान मैंने इसके नाम कर दिया। उड़ती उड़ती खबर रिश्तेदारों में भी पहुंच गई। खानदान में एक ही लड़का था। उसने मेरी बेटी का रिश्ता मांग लिया। इनकार की कोई माकूल वजह ना थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। शादी हो गई और थोड़े ही अरसे बाद वो बेटी को तंग करने लगा कि ये बंगला मेरे नाम कर दो। तुम यकीन मानो मेरी बेटी ने मुझसे मशवरा किए बगैर मकान उसके नाम कर दिया और शौहर की खुशी अजीज रखने के लिए मुझसे कहने लगी, अम्मी आप अपनी बेटी के पास चली जाएं लाहौर। ये सब शौहर के कहने पर इसने किया, लिहाजा मैंने दिल में ये सब बर्दाश्त करके लाहौर बहन के पास चली आई। दामाद ने आंखें फेर ली और बेटी भी इसके इशारों पर नाचने लगी। आज मैं सोचती हूँ काश मैंने अपने बेटे को घर से ना निकाला होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। वो जो भी था मेरा खून था। एक छोटी सी भूल मैंने उसको इतनी बड़ी सज़ा दी कि घर से ही निकाल दिया। आज वो मेरे बुढ़ापे का सहारा होता, इसकी बीवी और बच्चे मेरी तन्हाई को दूर करते। और अब मैं बहन के घर पड़ी हूँ, बीमार रहने लगी हूँ। दवा दारू के लिए मेरे पास रकम नहीं है। 3 बच्चे हैं मगर मैं अपने आप को बेऔलाद समझती हूँ। पर मुझे इतना यकीन ज़रूर है कि बेटे ने मुझे अपने घर से नहीं निकालना था। काश मुझसे ये गलती ना हुई होती। मैं आज तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि मेरा मकान मुझे वापस दिलवा दो। इसने दोनों हाथ जोड़कर कहा और मेरे देखा कि मूसलाधार की बारिश की तरह इसकी आंखें भी बरसने लगी हैं। मैंने आगे बढ़कर इन्हें गले लगा लिया। आंसू थमते नहीं थम रहे थे और मैं सोच रही थी कि लोग मकाफाते अमाल भी नहीं सोचते। हमने ये देखा है कि 10 बच्चों को एक माँ बाप पाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। वो औलाद वाले होते हुए भी बेऔलाद समझते हैं खुद को। उम्मीद है आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।